दोस्तों, बृहस्पतिश्वर का दिन बेहद खास है। इस दिन हम बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस व्रत को पूरे नियम और सच्ची श्रद्धा से करता है, उसे धन, विद्या और सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। अब बात करते हैं इस व्रत के नियमों की। इस दिन भर में केवल एक बार भोजन करना है और वो भोजन भी खास चना दाल का होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, नमक बिल्कुल नहीं खाना है। इसके साथ ही पीले वस्त्र पहनना, पीले फूलों से पूजा करना और पीले चंदन का उपयोग करना अनिवार्य है। पूजा के बाद कथा सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कथा के पूजा अधूरी मानी जाती है। इस व्रत में खास तौर पर केले के पेड़ की पूजा होती है। कहते हैं इससे भगवान बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और हाँ, यह व्रत स्त्रियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत से उन्हें परिवार में सुख समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए इस अद्भुत और पवित्र व्रत के महत्व को समझते हैं और इसे पूरे दिल से अपनाते हैं। एक दिन इंद्रदेव बड़े ही अहंकार में अपने सिंहासन पर बैठे थे। सभा में बहुत से देवता, आशिक, गंधर्व और किन्नर उपस्थित थे। उसी समय बृहस्पति जी वहां पधारे। उनकी महान उपस्थिति देखकर सभी उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन इंद्र अहंकार में डूबे हुए खड़ा नहीं हुआ, जबकि वह हमेशा बृहस्पति जी का आदर करता था। बृहस्पति जी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर वहां से चले गए। इंद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें गहरा शोक हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने अपने गुरु का अपमान कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी भूल है। मेरी सारी समृद्धि और वैभव गुरु जी के आशीर्वाद से ही है। उनके क्रोध से सब नष्ट हो सकता है। मुझे तुरंत उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इंद्रदेव बृहस्पति जी से क्षमा मांगने उनके स्थान पर गए, लेकिन बृहस्पति जी ने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र आ रहे हैं। क्रोधवश उन्होंने इंद्र से मिलने से इनकार कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्रदेव ने गुरु जी को वहां नहीं पाया तो निराश होकर वापस लौट आए। इधर दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह खबर मिल गई। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। गुरु की कृपा के बिना देवता हारने लगे। मजबूर होकर वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे विनती की, हे ब्रह्मा जी, हमें दैत्यों से बचाइए। ब्रह्मा जी बोले, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अपने गुरु का अनादर कर तुमने उन्हें क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण तभी हो सकता है जब तुम त्वष्टा ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूपा को अपना पुरोहित बनाओ। इंद्रदेव तुरंत त्वष्टा के पास गए और विनम्रता से प्रार्थना की, हे महात्मा, कृपा करके हमें बचाइए। अपने पुत्र विश्वरूपा को हमारा पुरोहित बनने का आदेश दीजिए। त्वष्टा ने पहले तो मना कर दिया और कहा, पुरोहित बनने से तपोबल घटता है। लेकिन इंद्र की बार बार प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा पुत्र विश्वरूपा तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा, जो बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी था, पुरोहित बन गया। उसने अपनी शक्ति और हरि इच्छा से ऐसा यज्ञ किया कि इंद्र ने दैत्यों को युद्ध में हरा दिया और अपना सिंहासन फिर से प्राप्त किया। अब विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस पीते थे, दूसरे से मदिरा और तीसरे से अन्न। कुछ समय बाद इंद्र ने यज्ञ की इच्छा प्रकट की। यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन तभी एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा, तुम्हारी माता तो दैत्य कुल से है, इसलिए हमारे लिए भी यज्ञ में एक आहुति दे दिया करो। विश्वरूपा ने उसकी बात मान ली और यज्ञ में दैत्यों के नाम की आहुति भी देने लगा। धीरे धीरे देवताओं का तेज कम होने लगा। इंद्र को जब यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो गया। अपने क्रोध में उसने विश्वरूपा के 3 मुख काट डाले। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वह अपने स्वरूप से हीन हो गया। देवताओं ने 1 वर्ष तक पश्चाताप किया, लेकिन पाप का प्रभाव कम नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी और बृहस्पति जी ने आकर इंद्र को उपाय बताया। ब्रह्म हत्या के 4 हिस्से किए गए। पहला भाग पृथ्वी को दिया गया, इसलिए पृथ्वी कहीं ऊंची नीची है और कुछ जगहों पर बीज बोने योग्य नहीं होती। लेकिन वरदान मिला कि जहां गड्ढा होगा वह समय के साथ भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया गया। इस कारण वृक्षों से गोंद निकलता है और गूगल के अलावा अन्य सभी गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। लेकिन वरदान मिला कि सूखने पर भी
वृक्ष की जड़ें फिर से फूट सकती हैं। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होती हैं, लेकिन उन्हें संतान उत्पत्ति का वरदान मिला। चौथा भाग जल को दिया गया। इस कारण जल में फेन और काई दिखाई देती है, लेकिन जल को यह वरदान मिला कि वह जिस भी चीज में डाला जाएगा उसका भार बढ़ा देगा। इस प्रकार इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। जो भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे पाप भगवान बृहस्पति जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं।